हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो ये जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स का सीरीज चल रहा है, जो सॉइल मैकेनिक्स की क्लासेज चल रही हैं, उसमें इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉइल मैकेनिक्स में परमेबिलिटी चैप्टर के कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए किया जा रहा था। कौन सा टेस्ट? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे, वहाँ पे हमने बताया था आप सभी को दो टेस्ट होते हैं जिनको हम परमेबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं, सॉइल की परमेबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं। एक हमने आपको बताया था कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, कौन सा? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए हमने आपको बताया था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और सेकंड हमने जो आपको बताया था वो क्या, कौन सा बताया था? फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए हमने कौन सा आपको बताया था? वेरिएबल हेड मेथड, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इसी को बोलते हैं हम फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये दो तरह के हमने आपको टेस्ट बताए थे किसके बारे में? परमेबिलिटी चेक करने के लिए ये दो टेस्ट आप सभी को जनरली बताया गया था। तो हमने कोर्स ग्रेन्ड के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के द्वारा, कैसे वहाँ पे कितना परमेबल है सॉइल को कैसे चेक करते हैं, वो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अगर आप सभी ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल की परमेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, मतलब कि वेरिएबल हेड मेथड के बारे में, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर हम इसको शुरू करते हैं सेशन को, जो आज का हमारा है क्या? वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट मतलब कि जो जिसका हेड क्या होता है, बदलता रहता है, वो हमारा वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट कहलाता है, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं हम? परिवर्तित शीर्ष पारगम्यता। ठीक है, परीक्षण, क्या? परिवर्तित शीर्ष पारगम्यता परीक्षण लिख देते हैं हम। आज का जो टॉपिक हमारा है क्या? वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तित शीर्ष पारगम्यता परीक्षण। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी नाम मिलता है कहीं आपके एग्जाम में देखने के लिए, तो आप समझिए कि ये दोनों एक ही परीक्षण है, एक ही तरह से दोनों को किया जाता है, दोनों का नाम बस अलग अलग है और जो परीक्षण है वो एक ही है। ठीक है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम वेरिएबल हेड बोलते हैं या फिर फॉलिंग हेड बोलते हैं तो बात एक ही की जाती है वहाँ पे, इसलिए आपको घबराने वाली कोई बात वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए परीक्षण हम किस तरह से करते हैं।
सबसे पहले इसके लिए किस प्रकार हम एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे इस टेस्ट को करते हैं, कौन कौन सी चीज़ लगाते हैं जिससे इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये हो गया सॉइल सैंपल, ये हो गया हमारा ये हो गया क्या, सॉइल सैंपल, क्या बोल देते हैं हम इसको, ये हमारा हो गया सॉइल सैंपल। ठीक है, उसके बाद क्या, ये हमारा स्टैंड पाइप होता है, ये हमारा स्टैंड पाइप होता है, ये हो गया सॉइल सैंपल। ये हमारा, इसको हम स्टैंड पाइप बोल देते हैं। और ये नीचे हमारा लगा होता है जार लगा होता है, कौन, ग्लास जार, जिसमें क्या होता है पानी को हम इकट्ठा करते हैं। ये हमारा इनलेट हो गया, ये आउटलेट। ठीक है, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है, सॉइल सैंपल की जो लेंथ है, इसको हम कैपिटल एल मान लेते हैं। ठीक है, क्या, कैपिटल एल मान लेते हैं। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन, सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं, सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शन ए है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो स्टैंड पाइप, ये जो स्टैंड पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं हम स्मॉल ए है। क्या, स्मॉल है। ये कैपिटल ए हो गया, ये स्मॉल ए हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, क्या हो गई, लेंथ हो गई। ये हमारा जार हो गया, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसमें कुछ हम यहाँ से क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं। वाटर को मान लेते हैं 5 लीटर वाटर को डालते हैं। वाटर का एक बार मान लेते हैं जो लेवल है, ये वाटर का लेवल कुछ यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, वाटर का लेवल यहाँ तक मान लेते हैं। तो इसके हेड को हम टी समय में मान लेते हैं, ये T1 टाइम में इसका हेड ये कितना है मान लेते हैं, ये है H1। ठीक है, और यही जब वाटर का लेवल कुछ यहाँ पे आता है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, T समय में मान लेते हैं, ये कुछ H आएगा। ठीक है, और जब ये इसका वाटर लेवल कुछ यहाँ पे आ जाता है T2 टाइम में, तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम H2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको H2 मान लेते हैं। और क्या मानते हैं, यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर का जो फॉल होता है, वाटर फॉल जो हो रहा है, जितना वाटर डाउन हेड जितना नीचे आ रहा है वाटर का, वो मानते हैं DH है, जो हेड नीचे आ रहा है। और कितने समय में, DT समय में मान लेते हैं DH जो वाटर वो फॉल हो रहा है, जो DT समय में DH वाटर हमारा फॉल हो रहा है, इसको मान लेते हैं। तो ये कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और इसको इतना मान के हम चलते हैं कि T1 समय में मान लेते हैं इसका जो लेवल था, वो हाइट थी वो H1 थी, T टाइम में H थी, और T2 टाइम में हमारी H2 थी। और इसका जो हेड फॉल हो रहा है, मतलब कि जो इसका हेड नीचे आ रहा है, DT समय में मान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा क्रॉस सेक्शन हम मान रहे हैं, तो DT समय में क्या होगा, ये मान लेते हैं DH इसका फॉल हेड हो रहा है, हेड जो है वो नीचे आ रहा है, DT समय में DH हेड हमारा नीचे आ रहा है, इतना हम मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको अगर हम देखते हैं,
तो क्या जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, डिस्चार्ज जो यहाँ से डिस्चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ से जो पानी आएगा, ठीक है, मतलब कि डिस्चार्ज पासिंग थ्रू जो स्टैंड पाइप है, जो स्टैंड पाइप है, यहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा है, पानी का जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो पानी आ रहा है, ठीक है, उसका डिस्चार्ज होगा और जो सॉइल सैंपल में डिस्चार्ज होगा वो दोनों डिस्चार्ज सेम होगा। क्यों? क्योंकि जितना हम पानी यहाँ से डालेंगे उतना ही पानी क्या होगा, ये नीचे सेटल करेगा, मतलब कि इनलेट आउटलेट से बाहर आएगा। जितना पानी इनलेट में अंदर जाएगा, इनलेट में जाएगा, उतना ही पानी क्या होगा, आउटलेट से बाहर आएगा। तो इसके डिस्चार्ज को क्या मान लेते हैं हम, सेम मान लेते हैं, इक्वल करके फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल है। ये आप याद रखिए कि वेरिएबल हेड जो परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही किया जाता है। क्योंकि जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल होता है वो बहुत ही महीन होता है और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, ठीक है। इसलिए उसको कांस्टेंट हेड मेथड से करने में बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है। अगर माइनर सा भी एरर आता है उसके हेड में तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाता है। इसलिए इसको हम वेरिएबल हेड मेथड से ही करना आसान समझते हैं, इसलिए इसी द्वारा करते हैं, जिससे शुद्धता से क्या होता है, हमारा के का मान फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं क्या होगा कि डिस्चार्ज डिस्चार्ज पासिंग थ्रू स्टैंड पाइप इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल सैंपल, ठीक। ये क्या होता है, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू स्टैंड पाइप इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल सैंपल। क्यों? क्योंकि जो जितना इनलेट में हम पानी मारने से 5 लीटर पानी डालते हैं तो 5 लीटर पानी ये धीरे धीरे इसके क्या होगा, नीचे जो जार है इस जार में चला आएगा। इसलिए डिस्चार्ज पासिंग थ्रू स्टैंड पाइप और इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल सैंपल मान के हम चलते हैं, ठीक है। तो जब डिस्चार्ज मान लेंगे इतना तो कितना होगा, डिस्चार्ज क्या होता है हमारा, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, एल, ठीक है, क्या ये कितना होगा, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टैंड पाइप पे कितना है, ए है, ठीक है, इनटू कितना, वो मतलब कि हेड नीचे आ रहा है, ठीक है, कितना हेड नीचे आ रहा है उसका डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ए इंटू डी एच अपॉन में डी टी, ठीक है, डी एच अपॉन में डी टी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे माइनस साइन में होगा। क्यों माइनस साइन में होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो डी एच, ठीक है, क्या हो रहा है, ये जो हाइट है ये हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, डी एच का जो मान है ये समय के साथ कम हो रहा है, लेकिन डी टी जो है ये बढ़ रहा है, डी एच जो है वो कम हो रहा है, मतलब कि ये नीचे आ रहा है और समय अधिक लग रहा है। समय कांस्टेंट नहीं है, अगर समय हमारा कांस्टेंट होता तो ये पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन समय क्या है हमारा बढ़ रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है। मतलब कि अगर ये मान लेते हैं जो समय लग रहा है, समय की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि डी एच है तो डी टी समय लग रहा है, डी एच प्लस माइनस एच होगा, मतलब कि ये अगर और नीचे आएगा तो माइनस में जाएगा, लेकिन समय तो बढ़ेगा ना। जैसे पानी क्या हो रहा है कि कुछ दूर पानी जा रहा है, कुछ टाइम में मान लेते हैं टी सेकेंड में, तो पानी का हेड जो नीचे आ रहा है, जैसे क्या है, ये हमारा पानी यहाँ पर पानी था तो टी सेकेंड में यहाँ तक आया, ठीक है, ये हेड यहाँ से यहाँ तक आया टी सेकेंड में, और समय फिर यहाँ से ये चीज़ यहाँ आ गया तो समय अधिक लगेगा ना। ये तो कम हो रहा है, हेड जो है ये तो कम हो रहा है, लेकिन समय क्या हो रहा है, अधिक लग रहा है। मतलब कि दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट को हम
हटाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई इसीलिए हमने कर दिया। ठीक है, माइनस क्या क्या हमने मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसका डिस्चार्ज हो गया, हमारा डिस्चार्ज पासिंग थ्रू स्टैंड पाइप होगा। स्टैंड पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया और मल्टीप्लाइड बाई डी एच अपॉन में डी टी माइनस निगेटिव में। ठीक है, और इक्वल टू ये डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल सैंपल आपने पढ़ा था डार्सी लॉ। डार्सी लॉ को आप याद रखिए। ठीक है, डार्सी लॉ अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए क्या है डार्सी लॉ। ठीक है, फॉर्मूला आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या डार्सी लॉ हमने क्या पढ़ा था, के आई और ए, के आई मल्टीप्लाई में ए, ये हमारा क्या होता है, डार्सी लॉ होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आई क्या होता है हमारा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। आई हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है डी एच अपॉन में डी टी इक्वल टू के। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसका होगा, ये सॉइल सैंपल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, एच अपॉन में एल, हाइट अपॉन में लेंथ। एच क्या है इसका, ठीक है, एच ये जो है हमारा, ये टी समय में कितना एच, मतलब कि इसका क्या हो रहा है कि टी समय में ये इसका जो हेड है वो एच है, तो ये एच हो जाएगा। और टाइम कितना है, सॉरी लेंथ कितना है, कैपिटल एल, तो ये हमारा कैपिटल एल यहाँ से हो जाएगा और इनटू में ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो फिर आगे क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका क्या करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डी एच अपॉन में एच को हम इधर कर लेंगे, फिर इक्वल टू क्या करेंगे, अब आप ध्यान दीजिए, के ए अपॉन में ए एल इंटू में डी टी इधर आ जाएगा। ठीक है, एच वाले पार्ट को हमने एक तरफ कर लिया, बाकी सारे पार्ट को हमने एक तरफ कर लिया, तो ये क्या हुआ, इतना हो गया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इतना कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ना, इसलिए हम केवल dt का इंटीग्रेशन करेंगे। अब dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये dt का इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक हम dt का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा t1 t2 और इसका इंटीग्रेशन h1 से लेके h2 तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब जब ये माइनस साइन है, माइनस साइन को हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे या फिर फर्स्ट ईयर में जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे, और या फिर जब आप हाई इंटर में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई भी माइनस साइन होता है, माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसकी लिमिट जो होती है, लिमिट को जब चेंज कर देते हैं तो वो हमारा माइनस का साइन जो होता है वो हट जाता है। मतलब कि ये जो h1 से लेके h2 तक है तो ये h2 से लेके h1 तक हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का जो साइन है वो हट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन में h, और ये जो लिमिट है ये h2 से लेके h1 तक हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी तो इसका जो साइन है, माइनस का साइन है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह से ये हमारा k इंटू ए अपॉन में ए एल, और ये हमारा t1 से लेके t2 तक और dt। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो डी एच अपॉन एच का इंटीग्रेशन होगा, ये लॉग ऑफ कितना आएगा, एच, लॉग ऑफ एच का क्या होगा, डिफरेंशिएशन हमारा डी एच अपॉन में, सॉरी डी एच अपॉन में एच का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग ऑफ एच होगा, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ एच होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एल एन से लिखते हैं। ठीक है, और लिमिट कितना रहेगा, h2 टेंस टू h1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू ए अपॉन में ए एल,
और फिर इसका डी टी का टी हो जाएगा और लिमिट कितने जाएगा T1 टू T2, ठीक है, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अब क्या होगा, अब आप ध्यान दीजिए, ये जब लिमिट रखेंगे ln, ठीक है, ln मतलब कि लॉग ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग ये है आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा H1 अपॉन में H2 इक्वल टू K इंटू ए अपॉन में AL और इंटू में T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये कैसे हुआ, आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा, अब हम बताते हैं वो कैसे हुआ। आप एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ H1 माइनस लॉग ऑफ H2, ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ H1 अपॉन में H2। ये हमने जब 6-7 में पढ़े थे, लॉग वहाँ पे हमने पढ़ा, तो ये प्रॉपर्टी हमने वहीं पे पढ़ी हुई थी, तो ये वहाँ से हुआ ये चीज़, ठीक है। जबकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आ रही है ये चीज़, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अब हम ध्यान देते हैं क्या चीज़, ठीक है। जब ये हम नेचुरल लॉग को हटाएंगे, लॉग बेस 10 के रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा, ये हमारे पास 2.303 लॉग ऑफ H1 अपॉन में H2 बेस में 10 इक्वल टू KA अपॉन में AL, और ये जो T2 माइनस T1 है, ठीक है, T2 माइनस T1 को हम कैपिटल T से लिख देते हैं, क्या T2 माइनस T1 को कैपिटल T से हम लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, ये हमारा सॉल्व होगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा, K यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो K की वैल्यू हम इस फिगर को मिटा के, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको मिटा के यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। अब हम फिगर को थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें 3-5 करना पड़ेगा हमको, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब यहाँ से अगर हम K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो K का मान क्या हो जाएगा, K बराबर जो हमारा फाइंड आउट होके आएगा, जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 2.303। वहाँ से आप ध्यान दीजिएगा क्या निकल के आएगा 2.303 AL अपॉन में क्या हो जाएगा AT, ठीक है, वहाँ ध्यान दीजिएगा AT हमारे नीचे आ जाएगा AL 203, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आएंगे 2.303 AL हो जाएगा अपॉन में AT आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इनटू में हमारे पास क्या बचा यहाँ पे लॉग H1 अपॉन में H2 बेस 10, ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आ गया K का। यहीं पे क्या होता है, हमारा वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे क्या मतलब कि K को आपको पता है ALAT, सॉरी ये AT, ये कैपिटल ए रहेगा, सॉरी, ठीक है। अब स्मॉल ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका था, जो हमने लिखा था स्टैंड पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप, कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द
सॉइल सैंपल। और क्या बच रहा है? एल। एल तो आपको पता ही होगा कि लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। नेक्स्ट टी। टी क्या था? टाइम इलैप्स्ड, मतलब कि टाइम डिफरेंस एक तरह से लिख सकते हैं। T2 माइनस T1। और H1 H2 क्या है? H1 H2 are the heads at any time, heads at any time T1 and T2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास? सारी चीज़ों का मान हमको पता चला, कौन सी चीज़ क्या थी वहाँ पे जब हम फिगर वहाँ पे बनाए थे। स्मॉल ए क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टैंड पाइप। ए क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल। एल क्या था? लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। टी क्या था? टाइम डिफरेंस T2 माइनस T1। H1 H2 आर द हेड्स एट एनी टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि H1 जो था वो T1 टाइम में था और H2 जो था वो T2 टाइम में था, हेड डिफरेंस। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ये फार्मूला, ये कभी कभी आपको डेरिवेशन भी एग्जाम में दे देता, तो आपको इतना इसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये के कमान, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। फार्मूला आपको, अगर आप SSC JEE GATE TSC की तैयारी करना चाहते तो वहाँ पे भी ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला आप अच्छे से तैयार रखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आई होप कि आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आप सभी के मन में आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास दिया गया है 7080230152। इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई छोटा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।